आगे बढ़ेंगे। राजस्थान अलवर के रकबर हुजूमी तशद्दुद मामले में हाईकोर्ट ने फैसला देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने एडीजे कोर्ट को हिदायत दी है कि इस मामले में हतमी फैसला ना सुनाया जाए। अदालत ने रकबर की बेवा अस्मीना की अर्जी पर यह हिदायत दी है। वाज़ेह है कि पुलिस ने चार्जशीट में सुरेश और नवल को मुलजिम नहीं माना था, जिसके खिलाफ अस्मीना ने ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। मगरबी बंगाल इंतखाबात के तनाजुर में खालिस्तान नवाज दहशतगर्द ग्रुप सिख फॉर जस्टिस सरगर्म अमल हो रहा है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह पन्नू ने इस सिलसिले में पोस्टर भी जारी किया। इस पोस्टर में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। महकमा इंटेलिजेंस के जराये के मुताबिक पोस्टर जारी करके पन्नू बाद में मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में मुकामी इशू को बुनियाद बनाकर अमन में रखना डाल सकता है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी 26 जनवरी को इसी तंजीम की जानिब से अफवाहें फैलाई गई थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद इस तंजीम की नज़र मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र पर है। खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने वाली संस्था सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू ने एक नया पोस्ट जारी किया है और उस तस्वीर में एक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाया है तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को दिखाया है। इस तस्वीर में जिस तरह से बाकायदा देखा जाए तो उसके कई मायने निकलते हैं। लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख जो हैं अब इस मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सिख फॉर जस्टिस किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक्टिव होना चाहती है, आखिर उसके मंसूबे क्या हैं और किस तरह के अफवाहों को वहां पर बाजार गर्म करना चाहता है। जिस तरह से अगर देखा जाए पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ये एक्टिव होने का प्रयास कर रही है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में अब जिस तरह से मामले को देखा जा रहा है, लिहाजा ये मामला काफ़ी गंभीर दिख रहा है और इसी बात के मद्देनज़र वहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो केंद्रीय जांच एजेंसियाँ हैं इस मामले को लेकर काफ़ी अलर्ट हो गई हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। दिल्ली फसाद का 1 साल पूरा हो चुका है। 23 फरवरी से 27 फरवरी 2020 तक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 53 अफराद हलाक हुए थे, 1811 लोग जख्मी हुए थे। इस पूरे 1 साल में दिल्ली पुलिस के 3 SIT जांच करती रही, जबकि स्पेशल सेल की एक टीम दिल्ली फसाद की साजिश की जांच अलग से कर रही है। जांच के तहत 755 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो गया है। तमाम तरह की FIR दर्ज हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, 53 लोगों की मौत हुई और लगातार प्रोसेस चलता रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली दंगों के जो मुतासरीन हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनकी दुकानें जली, जिनके घर जले, उनको कितना इंसाफ मिला, उनके जख्मों पर कितना मरहम लगा? ऐसे ही कुछ मुतासरीन, कुछ प्रभावित लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितना जख्म लगा था और कितना अब तक उस पर मरहम लगा है? कोई मलहम नहीं लगा जी, जख्म है। दिल्ली सरकार बता रही है कि उसने 26 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बांटे हैं, दंगा प्रभावितों को दिए हैं। पता नहीं जी किसको बांटा, अपने रिश्तेदार को बांटा, वो हमें तो नहीं दिया। आपको कितना नुकसान पहुंचाया, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इसने आपकी जिंदगी बदली? मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, हम तो रोड पे है जी इस टाइम। क्या हुआ था? दंगा हुआ था, दंगाई वाला दिन है 24 तारीख को 2020 फरवरी का महीना था जी। दंगाई वाले यार रोड पे दंगा हो रहा था, हम अंदर बैठे थे, हमारा ताला तोड़ के अंदर घुस गए, सड़क तोड़ के, बस पूरा सर्विस सेंटर था पूरा जला दिया हमने। कितनी गाड़ियां थी, किस तरह से उनको जलाया गया, क्या कुछ किया गया? 15 गाड़ी थी, पूरा सर्विस सेंटर था, पूरा सब जला दिया था। अब तक आपको कितना मुआवजा मिला है? कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई आया नहीं है। 1 साल हो गया, किसी ने झाँक के नहीं देखा, कोई नेता नहीं आया, कोई अभिनेता नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। ये जो दंगे हैं, इसने कितना दर्द आपको दिया है? दर्द है ये सर, हम तो 1 साल हो गया खाली बैठे हुए, इससे बड़ा दर्द आपका क्या होगा? कैसे चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है, राममनोहर चल रहा है। तो सर्विस सेंटर था, इसको जला दिया गया था, देखिए अब भी मौजूद है, लेकिन इसके जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला है, कोई मरहम नहीं मिला है। हमारे साथ सतपाल जी भी हैं। सतपाल जी, कैसे इस पूरे दंगे ने आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दी? सर जिंदगी क्या, बिल्कुल हम तो बहुत बिल्कुल ख़राब हो गए। जब से बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, अपने कुछ काम नहीं हो रहा, खाली पड़ा है सब कुछ हमारा। तो जो है सब कुछ, हमारे बच्चे सब घर भी पड़े हैं, क्या करें? समझ बहुत परेशान है हम सर।
कितना आपको कंपनसेशन मिला? क्योंकि बात की गई थी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको अलग अलग तरीके से जितना नुकसान हुआ उसको देखा जाएगा, उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। सर करीब मेरा तो 80-90 लाख रुपए का नुकसान है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट तो बोला कि देंगे, उन्होंने आज तक तो कुछ दिया नहीं है। 5 लाख बोलेंगे, 5 लाख वो भी नहीं मिल रहे हैं अभी तक। तो कुछ तो दिया होगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया हमारे पास अभी तक किसी के पास। तो देखिए ये तस्वीर है, लेकिन आपको मैं एक तस्वीर और भी दिखा सकता हूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि वाकई सर्विस सेंटर और आसपास के इलाके में क्या हुआ था। अभी तक कुछ जली हुई गाड़ियां यहां पर पड़ी हुई हैं और वो हालात हैं, उनको देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कितनी बुरी तरीके से दंगा हुआ। ये तमाम गाड़ियाँ हैं, सर्विस सेंटर का नुकसान हुआ। और बड़ी बात यह है, तमाम तरह के दावे किए गए, इंसाफ दिलाने की बात की गई, मरहम लगाने की बात की गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ना तो इंसाफ मिला है। इंसाफ को लेकर के एक बात मुझे बताइएगा, इसकी जो FIR दर्ज हुई, कितने लोगों को पकड़ा गया, क्या इंसाफ हुआ उसमें? सर हमें पता नहीं किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा, अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है इस बारे में। कुछ FIR सर हमारी हो चुकी थी। FIR तो थाने से भी फोन आया था कि FIR हो गई है, बाकी सब कुछ कॉपी भी मिल गई हमें FIR की, बाकी वैसा कुछ हुआ नहीं अभी। सर आपने भी FIR कराई होगी, क्या हुआ है? कुछ लोगों का नाम भी बताया होगा? नाम नहीं बताया जी, कोई किसी का नाम नहीं बताया। FIR हो चुकी है। कोई FIR किसी को पकड़ा गया इस नहीं मामले में? नहीं जी नहीं। तो देखिए ये ज़मीनी हालात हैं जिससे पता चलता है कि किस तरीके से दंगे हुए और दंगों के 1 साल बीत जाने के बाद भी आज जो दंगा प्रभावित हैं, दंगा मुतासिरीन हैं, वो न सिर्फ मरहम का इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि इंसाफ का भी इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।